कितनी खूबसूरत सी बात है ना दोस्तों। कहते हैं कि जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। वाकई बिल्कुल सही बात है ये। हमारी ज़िंदगी में ना दोस्तों परिवार सबसे बड़ी ज़रूरत है हम लोगों की। परिवार का हमारी ज़िंदगी में होना इतना महत्व रखता है कि आप सब उस चीज़ को समझते होंगे। परिवार के बिना हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि जो हमारी फैमिली है वही हमारे सुख दुख में हमारा साथ देती है, हमारे साथ खड़ा रहती है हमारी फैमिली। हम सभी की ज़िंदगी में माता पिता भाई बहन का होना बहुत मायने रखता है। पर जब हम एक उम्र के पड़ाव से आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हमें ही आगे आने वाली पीढ़ी अपने परिवार के हर एक सदस्य को छांव देने की ज़रूरत होती है। अब हम जब बाहर शहरों में रहते हैं तो हमें परिवार बनाना पड़ता है, प्यार से सींचना पड़ता है। और इसी तरीके से जो हमारे घर में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, हमारी हेल्पर हैं, वो हमारे परिवार के रूप में हमारा ख्याल रखती हैं। जैसे सावित्री को आपने देखा है, दिन में उनको बुलाती हूँ सिर्फ क्योंकि मैं ऑफिस में रहती थी तो मम्मी को ताज़ी गरम रोटी चाहिए, तो इसलिए मैं बुलाती थी उसको कि वो दिन में आके मम्मी के अपने हाथ से गरम गरम रोटी बना के घी लगा के उनको खिला दे। बाकी एक कुक है हमारी जो सुबह आती हैं और एक सफाई के लिए आती हैं। ये 3 लोग हैं। तो चलिए, अब तो मैं ये सारी बातें होते होते अब मैं वहाँ तक पहुँच ही गई हूँ जहाँ पे मुझे अब दिन के खाने का इंतज़ाम भी करवाना था। ज़रा एक बार कपड़े चेंज कर लूँ, घड़ी वड़ी उतार लूँ, क्योंकि सुबह ऑफिस गई थी और अब ऑफिस से वापस आ गई हूँ। इस वक्त में पूरे 2 बज रहे हैं। ये बना रही है रोटी और बस मैं अभी ऑफिस से आ रही हूँ। सावित्री जी, बहुत दिनों के बाद आप सबको दिख रही लाई हूँ पान का पत्ता ला के लगा के गई। आप लोग बहुत दिनों से पूछ रहे थे ना कहाँ दिख नहीं रही है, तो इसलिए मैंने कहा कि आप सबको दिखा देती हूँ। अभी मेरे खाने का इंतजाम करिए। सबको हेलो हेलो बोलो, नमस्ते बोलो, सब पूछ रहे थे तुम्हारे। आप सभी को नमस्ते और आंटी जी को हमारे पूरा सपोर्ट है आप सब। बहुत नॉटी है, बहुत नॉटी है। आंटी जी को सपोर्ट कीजिए। चल तू पहले सपोर्ट कर, पेट पूजा करवा मेरी। किसी किसी को कहते हैं ना ऑरा इतना मतलब पॉजिटिव होता है ना, वैसे सावित्री का ऑरा बहुत पॉजिटिव है। और सबसे उसकी जो अच्छी बात है वो कि हमेशा उसके चेहरे पे ना स्माइल रहती है। खाना बनाती है, जो मतलब रोटी बनाती है, तो वो उसको खाने का अच्छा लगता है इसलिए, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी से वो बनाती है। और देख लो, अपनी तारीफ सुनने के लिए आ गई। मैं तो चुपके से दरवाज़ा बंद करके आप सबको बता रही थी। मैं कह रही थी आपके लिए 2 रोटी बनाऊं। 2 रोटी बस। आप लोग को भी पता लग गया कि 2 रोटी है। उसके नाखून देखे जरा कितने सुंदर से ऐसे ऐसे दिखा रही थी, ऐसे 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 करके। इसी बहाने मैं भी दिखा दे रही हूँ। नेल पेंट हमने लगाया है सबने एक साथ साथ। मुझे ना इन बच्चों के साथ घुल मिल के रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब यंग थी, मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो भी मैं बच्चों के साथ ही दिन भर शैतानियाँ करती रहती थी। कभी पलंग पे चढ़ के इधर शैतानी कर रही हूँ, कभी दूसरे कमरे में जा कर के बस घर में उधम हम मचाए रखते थे। पर मैं अपने तीनों बच्चों के साथ ही रहती थी। मेरा मन नहीं उतना करता था मैं कहीं जाऊँ आऊँ, इनका ख्याल रखना। लेकिन अब उन बच्चों का ख्याल रखते रखते अब बच्चे बड़े हो गए, तो अपने लिए भी कुछ कुछ मैं कर लेती हूँ। जैसे ये ड्रेस मंगवाया था, आपको दिखा दिया मैंने। यह एक ब्रांड है। उसके बाद अभी एक ज़रूरत मुझे महसूस हो रही थी कि एक मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है कोई ऐसा। बहुत पहले मैंने मंगवाया था, जब मैं वो गार्डनिंग वाला चैनल चलाती थी ना, शुरू किया था उसी वक्त में। तो अभी मेरे पास कोई है नहीं। हाथ में जो हैंडल वाला होता है ना, वही। अब जब इसे लेने के लिए मैंने गूगल से सर्च करना ऐप से शुरू किया, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पे मिस्टेक मेरे से ये हो गया कि मुझे लगा कि इसमें स्टैंड होगा। डिस्क्रिप्शन पूरा मैं इसका पढ़ रही थी ढूंढने के लिए, इतने में क्लिक हो गया। तो मुझे देखने में अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो हो गया तो अब ऑर्डर कर देती हूँ इसको, शायद काम ही आ जाए सुंदर। जब ऑर्डर कर दिया तो अब पेमेंट की बारी आई, तो पेमेंट नहीं हो रहा था ऑनलाइन, तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी कर दिया। अब कैश ऑन डिलीवरी कर दिया, फिर बाद में जब डिस्क्रिप्शन इसका डिटेल में पढ़ा तो देखा कि ये स्टैंड वाला नहीं है, छोटे स्टैंड है इसमें, इसको हाथ में लेकर के ही आप ज़्यादा कर सकते हैं।
हाँ, मैंने कहा कि चलो 1 मिनट के लिए मेरे मन में बेईमानी आई। मैंने कहा कि जब वो लेके आएगा ना, कैश ऑन डिलीवरी तो किया है, वापस कर दूँगी। लेकिन जब आज ये एक बच्चा लेके आया 4th फ्लोर पे ऊपर चढ़ के पसीने से लथपथ, उसे जब मैंने देखा तो मैं वापस नहीं कर पाई। मैंने पैसे दिए और ले लिया। इंस्टॉल करना था, थोड़ा मुश्किल लग रहा था, पर देखिए इंस्टॉल कर लिया तो अब इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो एक काम आ जाएगा कंप्यूटर के पास, और क्लोज़अप जब मैं कोई रिकॉर्ड करती हूँ इस तरह से इसे स्टैंड पे रखा देंगे। माइक भी है इसमें, लाइट भी है और ये बटन भी है। थोड़ा डिस्टेंस पे भी रखेंगे तो इस बटन से पुश करके और आराम से हम रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो मेरा हौसला बढ़ा दीजिए, बता दीजिए आप लोग भी कि ये अच्छा लग रहा है स्टैंड। तो काम की चीज़ है। अब ये सारा कुछ करने के बाद इंस्टॉल कर लिया तो थोड़ी मोड़ी और घर के जो काम वाम होते हैं तो वो सारा कुछ मैंने निपटा लिया। और उसके बाद मैं घर से निकल गई क्योंकि ऑफिस से मेरे फ़ोन आया अर्जेंट काम के लिए। तो जब मैं ऑफिस के लिए निकलने लगी अर्जेंट काम के लिए, आज मैंने छुट्टी ली हुई थी एक दिन सीएल के लिए, तो मैंने कहा चलो वो चश्मा भी बनवा लेती हूँ। ये बच्चों ने फ्रेम दिया था ना, मुझे गिफ्ट किया था बॉम्बे जब गई थी, तो अब ये आ गई। मैंने कहा कि थोड़ा सा पावर भी चेक करा लेती हूँ कि पावर बढ़ा है कि नहीं। अब मैं क्यों हंस रही हूँ, पावर बढ़ता घटता रहता है। यहाँ तो रिटायर हो रही हूँ तो पावर बढ़ेगा क्या? वो तो अब स्टिल वहीं पे जहाँ पे हूँ वैसी पोजीशन पे रहूँगी। बट हाँ, आप सबके दिल के अंदर मोहब्बत वाला पावर ज़रूर बढ़ जाना चाहिए। अब ये चश्मा वगैरह बनने के लिए दे के मैं ऑफिस पहुंची तो ये मेरा फ्रेंड है प्रमोद। हालांकि ये ऊपर पोजीशन पे बड़े हैं तो कहने लगा मुझे देख के कि देखो सरिता, तुम्हारे वेलकम के लिए मैंने ये तैयारी करके रखी हुई है। तो ये जो अभी आपने डांस वांस देखा ना, ये सारा ऑफिस में हो रहा था। और आज हमारे ऑफिस में एक बहुत बड़ा सा फंक्शन था, कल्चरल प्रोग्राम का था, जिसमें बहुत सारे बाहर के आर्टिस्ट आए हुए थे। बहुत अच्छे मशहूर आर्टिस्ट सब थे, पर मैं उनको शूट नहीं कर पाई। बस ये स्टार्ट हुआ था, वेलकम करके जो स्टूडियो में ले जाने के लिए सब यहाँ पे ये डांस कर रहे थे, पहाड़ी डांस था ये। और अब मैं घर पहुँची हूँ, 6:06 हो गए हैं। तो आते आते मैंने उस रुझान से कहा था कि एक एक फंक्शन करने में जाने में कुछ कुछ कपड़े जो हैं ले करके रखा हुआ। तो बहुत सारी साड़ियाँ, जैसे ये सब साड़ी लेकर के मैंने 2019 से ही रखी थी, तो सबके फॉल लगा लिए थे मैंने। और इनका ब्लाउज़ सिलवाना था मुझे, तो थोड़ा अलग तरह के ब्लाउज़ सिलवाए हैं। और प्रिंट वाले जो ब्लाउज़ आते हैं ना, मैंने पहले सोचा था कि रेडीमेड ले लूँ, फिर मैंने कहा कि रेडीमेड ब्लाउज़ ले तो लूँगी, पर फिर अगर छोटा बड़ा होता है तो ब्लाउज़ में बहुत मुश्किल होती है। तो इसीलिए लोकल टेलर से मैंने सिलवाया है। और कोई ख़ास नहीं, मैं सिंपल ही कपड़े ब्लाउज़ वगैरह पहनती हूँ। बस एक इस वाले ब्लाउज़ में यहाँ पे ये वाला बटन लगाया है बैक साइड में, पूरा थोड़ा लंबा ब्लाउज़ में पहनती हूँ। तो बस सिंपल अपनी एज के हिसाब से जो अब मुझे पहनना चाहिए उस तरह के ब्लाउज़ लिए हैं। ये जो सिल्क वाली साड़ी थी उसका ये ब्लाउज़ सिलवाया है। और सबके फॉल जो है वो मैं लोकल मार्केट से ही ला करके और अपने से खुद से बैठ के मैंने लगा लिया था। तो ये अब चारों ब्लाउज सिल के आ गए हैं। अब एक एक करके अलग अलग फंक्शन में पहनूंगी मैं। कल एक फंक्शन रखा है, हमारे जो असाइनीज होते हैं ना, जो सारे प्रोग्राम करते हैं, उनको आप लोग आरजे भी बोलते हैं, तो उन लोगों ने एक अलग से रखा है। अभी बहुत दिनों से फंक्शन तो चल ही रहा है, तो हर रोज़ के फंक्शन को तो मैं नहीं उतना आपको दिखा पा रही हूँ, क्योंकि फिर आप सभी बोर हो जाओगे कि सरिता रोज़ रोज़ वही चीज़ें दिखाती रहती है। तो इसलिए अलग उनसे हट करके, क्योंकि पिछले 17-18 तारीख से कंटिन्यूसली रोज़ प्रोग्राम कुछ ना कुछ फंक्शन हो रहा है। आज सिर्फ नहीं था, आज कुछ पेपर्स वगैरह जमा करने थे फाइनली, तो और एक ये ब्लाउज इस वाले डिज़ाइन का बनवाया है। तो जब पहनूंगी तब तो आप सबको दिखाऊंगी ही, और फिर आप सब कमेंट करके बताना कि कैसे मैंने सिंपल डिज़ाइन की साड़ियाँ, दो ये वाली बागड़ू प्रिंट बोलते हैं या बागड़ू प्रिंट जो बोलते हैं, उसका ये बनवाया है।
और ये वाली तो ब्लाउज जो है वो साड़ी के साथ ही था और ये अलग से कपड़ा लेके बनवाया है। तो इस तरीके से ये ले आई हूँ। और कल फिर एक शाम का फंक्शन है यहीं पास में हमारे घर के। सारे जो असाइनीज हैं और जो आरजे हैं उन लोगों ने एक पार्टी दी है, गेट टुगेदर। और उसके बाद फिर 25 को फिर है। और संडे को लोग बोल गए थे तो मैंने कहा कि भैया रोज़ रोज़ मैं बाहर का खाना खाऊंगी तो मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए इस संडे का मैंने मना कर दिया। अब अगले संडे होगा। इस तरह से मतलब 31 तक लास्ट जो है विदाई समारोह वाला जो होगा, थोड़ा रोना धोना होगा। पता नहीं उस वक्त क्या होगा दिल का और दिमाग का हालत, क्योंकि थोड़ा सा शॉकिंग तो होता ही है। कल ही मैं अपने बेटे से बात कर रही थी तो मैं पूछ रहा था मेरे से कि मम्मा कैसा लग रहा है। मैंने कहा बेटा मिली जुली प्रतिक्रिया हो रही है मन के अंदर। तो बोला वो तो होगा मम्मा, इतने सालों का एसोसिएशन है सबके साथ में। 34 ईयर्स हो गए मुझे यहाँ एक साथ काम करते हुए। सारे लोगों से सबसे जुदा होना इतना आसान तो नहीं होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लड़की जब विदा होती है अपने घर से तो जो एक मन के अंदर होती है उथल पुथल, वैसे ही हो रही है। फिर थोड़े दिनों के बाद 10-15 दिन तो उतना पता नहीं चलता है, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा फील होने लग जाएगा। लेकिन आप सबके प्यार में मैं ऐसे शामिल हो जाऊंगी कि मैं उन सारे चीज़ों को बिल्कुल हावी नहीं होने दूंगी अपने ऊपर। तो बस यही है, अब ये तैयारी है। और ऑफिस से आई हूँ, आज बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है दिल्ली में, हर जगह हो रही होगी शायद, यहाँ बहुत ही ज़्यादा है आज सुबह से बिल्कुल। तो अब कपड़े उपड़े चेंज करती हूँ, फेस वगैरह वॉश करती हूँ और चाय वाय पीते हैं हम लोग, है ना। तो दोस्तों इस तरह से ये सारा काम कल हो गया। और कल अपने वीडियो का क्लोजिंग मैं नहीं कर पाई थी, सो गई, थकी हुई थी सारा दिन भाग दौड़ करते करते। तो अब आज इस वीडियो का समापन मैं यहीं पे करती हूँ। आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी ही आपसे मिलती हूँ, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, नमस्ते।